हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा एमएससी मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का पहला क्लास है और हम शुरुआत कर रहे हैं पहला ही सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है। पहला हमने एलजेब्रा पढ़ा था, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा पढ़ा और उसके बाद अब पढ़ रहे हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। लेकिन है वही, कुछ भी अलग नहीं है जो एलजेब्रा हमने बीएससी शायद फर्स्ट ईयर में पढ़े थे। क्या आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, राइट? और फाइनल में आप लोग क्या पढ़े हो? लीनियर एलजेब्रा पढ़े हो क्या? राइट, लीनियर एलजेब्रा। और अभी जो हमारे बच्चे पढ़े हैं सेमेस्टर वाइज, वो लोग क्या पढ़े? एलजेब्रा पढ़े। उसके बाद जो है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा पढ़ेंगे, है ना। आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा तो नहीं पढ़ाए थे कि था नाम अमूर्त? ओनली एलजेब्रा था क्या? लीनियर एलजेब्रा था? पता नहीं, देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि देखो लगातार 2-3 साल से ये चेंज हो रहा है एनईपी आने के बाद, है ना। पहले सिलेबस अलग था, है ना। टॉप सिलेबस अलग नहीं था, बस पेपर का नाम बदला हुआ था, अलग अलग किए थे थोड़ा सा। फिर सेमेस्टर वाला है तो थोड़ा सा अलग हुआ, है ना। तो आप लोग वो चीज तो जानते हो, एलजेब्रा पहले पढ़ चुके हो, घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज पढ़ाया है। प्यारे बच्चों, यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे वो ध्यान से देख लो, है ना। मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करूंगा, आपका बेस क्लियर करना मेरा जिम्मेदारी है। जिसका बेस क्लियर नहीं होगा वो अपना कॉपी पुराना खोल के देख लेंगे, या फिर मेरे पास बीएससी का सारे हिंदी में भी वीडियो है, उसको देख के समझ लेंगे कि भैया सब ग्रुप क्या है, ग्रुप क्या है करके। फिलहाल यूनिट नंबर फर्स्ट में आप पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। अब सीधा नॉर्मल सब ग्रुप लिखा है तो बीएससी का पार्ट यहां पर देखने को शुरू में नहीं मिलेगा। जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो बुक में पूरा बीएससी का पार्ट होगा, है ना। हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, आप जो है पीके गुप्ता का बुक खरीद सकते हो। आप जो है यहाँ अगर छत्तीसगढ़ वाले हो तो एचके पाठक का बुक चलता है, वो खरीद सकते हो। भट्टाचार्य का बुक चलता है, वो खरीद सकते हो। और आप लोग को सबका ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ई बुक पर फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत होगा सिलेबस का तो सिलेबस में ऐसा लिखा रहेगा आपके, है ना। लेकिन बुक में हर चीज रहेगा, लेकिन शॉर्ट में रहेगा। तो बीएससी जितना पढ़ा है वो सब चीज पढ़ना पड़ेगा। बेस को क्लियर रखो, थोड़ा सा कॉपी में लिखना नहीं है। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो सब कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है। चलो, तो नॉर्मल सब ग्रुप पहले लिखा है, देख पा रहे हो। फिर क्या लिखा है? नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज। फिर है कंपोजिशन सीरीज ऑफ ग्रुप जी, है ना, एंड सोलेबल ग्रुप, एंड है निपोटेंट ग्रुप, है ना। ये हमारा वो होगा, टॉपिक होंगे पूरा इस यूनिट में, यूनिट नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो एक छोटा सा हम लाइन से चलेंगे, इंट्रोडक्शन पहले आएगा, है ना। अब बीच में मैं क्या करूंगा, हमारे पास तो मैं बोल रहा हूं कि डिजिटल माध्यम है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो मैपिंग्स हैं, है ना, कुछ फ्लो चार्ट्स है, वो मैं बीच में क्या करूंगा, उसको जनरेट करके साथ में रखता जाऊंगा, है ना। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, हम ग्रुप पढ़ेंगे, है ना। ग्रुप पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? सब ग्रुप पढ़ेंगे। सब ग्रुप पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे तब पढ़ पाएंगे क्या? नॉर्मल अब सब नॉर्मल सीरीज पढ़ पाएंगे। और ये ऐसा लाइन से चलने वाला है, ठीक है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको बहुत सारा चीज कवर करना है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंट्रोडक्शन में सेट पता होना चाहिए हर बच्चे को, ठीक है। जो भी बच्चे एमएससी कर रहे हैं ध्यान देंगे, क्योंकि बीएससी जिनका खराब रहता है पहला क्लास से ही उनको डर लगना चालू हो जाता है। तो जिन बच्चों को डर लगेगा वो हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से चालू करेंगे, ठीक है। वो इजी है, सारे सब्जेक्ट इजी है, लेकिन शुरू में लग जाता है यार इतना पढ़ना पड़ेगा करके, तो उतना पढ़ना ही पड़ेगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। सेट का डेफिनेशन सबको पता है ना? क्या होता है सेट बच्चों? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। कोई भी कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, ऑब्जेक्ट्स हो। अब ऑब्जेक्ट्स ही लिखा है तो ऑब्जेक्ट्स की जगह आप क्या बोल सकते हो? कोई भी थिंग्स, कोई भी लेटर्स, कोई भी सिंबल्स, है ना। ये सभी के सभी जो है वो क्या होते हैं? सेट्स होते हैं, है ना। एग्जांपल के लिए आप जानते हो नेचुरल नंबर कुछ खास प्रकार के सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये सेट है। अल्फाबेट को मैं सेट ए लिखूंगा अक्सर। अल्फाबेट में कितने लेटर्स? 26, वो क्या है? सेट है। अगर हमें हिंदी की बात करूं तो हिंदी में अपना अल्फाबेट है, उसमें अपनी कितनी लेटर्स है? 52, राइट। वो क्या हो जाएगा? उसका सेट हो जाएगा। इस क्लास में अगर आप लोग 8 जने बैठे हो, 7 जने बैठे हो, स्टूडेंट्स बोलूंगा तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट्स हो जाएगा। लेकिन सेट क्या नहीं होते ये हम बार बार बीएससी में बता चुके हैं। आपको अब फिर से एमएससी में वही बात रिकॉल करनी है। क्या सेट नहीं होगा? जहां पर जो है चीजें वेल डिफाइंड ना हो। मैंने बोल दिया कि अच्छे स्टूडेंट
अच्छे स्टूडेंट का कलेक्शन, तो अच्छे का मीन्स क्या, अच्छे मतलब कौन निकाले इस अच्छे का अर्थ, है ना। मैथ्स में अच्छा और संस्कृत में गधा, तो फिर वेल डिफाइंड नहीं है। जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो वो वेल डिफाइंड कहलाते हैं, सुपरिभाषित कहलाते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हर इंसान के लिए वेल डिफाइंड है ना, पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो। छत्तीसगढ़ में बात करेंगे तो नेचुरल नंबर सबके लिए वही है, यहाँ के स्टूडेंट के लिए, उड़ीसा में भी वही है ना। अब यहां से बाहर जाएंगे, चाइना, अमेरिका, हर जगह नेचुरल नंबर वही है, वेल डिफाइंड है, इसलिए वो सेट है एक, है ना। तो बच्चों मैं पूछूंगा, सेट भी कई प्रकार के होते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट। हम सेट के यहां कुछ चीजें लिखे नहीं है, वरना सेट थ्योरी भी अपने आप में बहुत बड़ा पता है ना आप लोग को। सेट का आएगा सबसेट, राइट। सेट के आएंगे टाइप्स, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ये सब चीज आप पढ़ते हो, राइट। सबसेटों का इंटरसेक्शन, यूनियन। हम जब टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर सेट थ्योरी पहला क्लास होगा। सेट थ्योरी में जो बीएससी में पढ़ रखा था वो सब चीज पढ़ेंगे, लेकिन एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में केवल सेट को बस सुन के रखो। अन्यथा पढ़ना चाहेंगे तो फंडामेंटल जो स्टडी करते तो हमारा कम से कम 15 दिन का सब जो है आपके बेस क्लियर करने में लग जाता। तो हम वो काम नहीं करेंगे, वैसा करना जो है आपको गधा बनाने का तरीका है। तो आप लोग खुद से चीजों को खोजोगे अपने कॉपी में कि हाँ पढ़ा तो था, ऐसे करके। फिलहाल कॉपी में बनाओगे नहीं इनको, आप एक बार खोल के देखना। सेट की बहुत सारी चीजें पढ़ा था ना, सेट का इंटरसेक्शन पढ़ा था बच्चों, सेट का यूनियन पढ़ा था, सेट का डिकम्पोजिशन, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट, सब चीज आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो भूलने की बीमारी होती है, ये हर इंसान की वो है एक प्रकार का, है ना, बॉडी की एक प्रकार का क्या है, रणनीति है। भूलना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, भूलते हो तो बुरा नहीं मानना, है ना। कोई दिक्कत किसी को, सेट का डेफिनेशन याद हो गया, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं बार बार बोलूंगा हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होता है तो आप क्या करें, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले पढ़ ले, मेरा वहां पर यूट्यूब में वीडियोस हैं, फ्री वीडियोस हैं, वो पढ़ो और इसको तो करो साथ में ही, थोड़ा थोड़ा करके, आपको मजा आएगा, ठीक है बच्चों। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप एग्जांपल जानते हो, मैं जो है यहाँ पर इसका जिक्र नहीं करने वाला, अपने आप में 3 पेज का तो ये खुद सेट थ्योरी होने वाला है, ठीक है। तो सेट थ्योरी नहीं पढ़े हम लोग, सेट पढ़े हैं। सेट के बाद होता है बच्चों रिलेशन, जानते हो ना, व्हाट इज रिलेशन, ये भी अलजेब्रा में हुआ करता था। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो दो सेट होते हैं उनके बीच की कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, बताया था ना आप लोग को। तो सारे वो चीजें याद होंगी, मैं बोलता था आप लोग का वो आप लोग को बोलता था कि ये एक परिवार है एक्स, है ना, ये दूसरा परिवार है क्या वाई, और हमेशा समझाने के लिए मैं बोलता था कि ये मेरा परिवार, ये मामा लोग का परिवार है ना। तो यहां पर मैं ए हूं, या फिर इसको अपन एक्स कह देते हैं, x1 कहते हैं, x2 कहते हैं, ये सब चीज पढ़ाया था, बस आपको थोड़ा सा याद करना है। जरूरी नहीं कि यहाँ 3 मेंबर है तो यहाँ 3 ही हो, आप कुछ कितना चाहो उतना ले लो, ठीक है। तो जब हम सेट पे 2 सेट को एक साथ रखते हैं तो पेयर जो बनाते हैं इनको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चे प्रोडक्ट का मतलब कुछ अलग अर्थ निकाल लेते हैं, यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का पेयरिंग करना। अब पेयरिंग करने के कितने तरीके होंगे, यहां से पहला एलिमेंट लेना है और इन तीनों के साथ पेयर करते जाओगे, तो x1 y1 एक पेयर, एक रिलेशन होगा। फिर क्या होगा x1, है ना, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये सब चीज पढ़ा जा चुका है, ओके, डरने का नहीं, कॉपी देख लेना, लिख लेना, भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। x1 y3 ये 3 पेयर बना कि नहीं, अब फिर इसको पकड़ के फिर पेयर बनाओगे, फिर पेयर बनाओगे, इस प्रकार से 9 पेयर बनेंगे। तो रिलेशंस क्या है, यही जो छोटे छोटे पेयर्स है वही रिलेशन कहलाते हैं सेट पे। और ये कहां से आया हुआ है, हमारे दैनिक जीवन से। जब हमने मैथमेटिक्स को बनाया होगा, धीरे धीरे उसके एप्लीकेशन को समझा होगा, जॉर्ज कैंटर जो थे वो सेट थ्योरी का वो दिए थे, है ना। तो देखो उस सेट थ्योरी का कितना हम गहन तरीके से अध्ययन करते हैं, उसका कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सभी जो है पढ़े लिखे हो, है ना, मूर्खों जैसे सोचना नहीं। आपको पता है ना धीरे धीरे चीजें विकसित हुई है, हमने ये सब चीज को बनाया, अभी भी एप्लीकेशंस आगे बढ़ते जा रही है। आपको पता है इंटीग्रेशन और जो आपका डिफरेंशिएशन है ना, न्यूटन ने बताया था प्लैनेट्स की मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए, उसका हम कितना तगड़ा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे रॉकेट्स भेज रहे हैं या फिर जो भी हमारे जो है अंतरिक्ष यान भेज रहे हैं, हमको तो इनमें इसकी जरूरत होती है ना। आप जानते हो इस सब चीज को, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग बोलते हैं, है ना। वो कैसे वेलोसिटी है,
समझ रहे हो? उन सबको बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सारे मोशंस को समझने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो हमने इसको बनाया, हमारे जीवन में लाया और चीजें विकसित होती चली गई। जो चीजें नहीं थी वो हमने ले आया, तो जो चीजें बन चुकी है उसको पढ़ना आसान है। आपकी माइंडसेट अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, रिलेशन के बारे में जानते हो, तो आपको एमएससी में आ चुके हो ये जानना पड़ेगा। नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, अब धीरे धीरे जान जाओगे। जब लगातार हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो बार बार रिलेशन आएगा, डिस्क्रिट में आएगा ही और टोपोलॉजी में थोड़ा आएगा ही आएगा, है ना। एलजेब्रा में तो हम नहीं लाएंगे, एलजेब्रा में भी जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम एडवांस पढ़ रहे हैं, तो बीएससी पढ़ चुके हैं मान के चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा तो भी मैं खड़ा हूं, मैंने इतने सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, हजारों स्टूडेंट को पढ़ाया है, डरने की जरूरत नहीं है ना। आपका 70% फिक्स है, टेंशन फ्री होकर आप पढ़ो, है ना। जितना मैं पढ़ाऊंगा वही पढ़ना है आप लोग को। ओके, ठीक है। फंक्शंस के बारे में जानकारी है, व्हाट इज फंक्शन, डिफाइन ना कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, सुना है फंक्शन। फंक्शंस की भी अपनी क्या होगी बेटा, यहां पर फंक्शंस की भी अपनी 2 पेज का वो बनेगा, ठीक है। रिलेशन का भी 1-2 पेज का बनेगा। रिलेशन में बहुत सारे पढ़े हो आप लोग, रिलेशन में क्या पढ़े हो, बाइनरी रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। जब हम पढ़ेंगे क्या, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पोसेट, अगेन लैटिस और बुलियन एल्जेब्रा, तो क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, रिलेशन। रिलेशन से क्या आएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपने आप में ये जो है खुद 3-4 पेज का है कि नहीं, हमको केवल अंदर से अपने आप को फील कराना है अभी एल्जेब्रा में कि इसका मीनिंग पता है करके। डेफिनेशन आपको लिखने का मन करे तो लिखो, अन्यथा अदर सब्जेक्ट में ये लिखाएगा, मैं बोल रहा हूं। बातें समझ आया? फंक्शंस के टाइप समझ आएगा, हम शुरुआत में ही चीजों को बता देंगे। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा रियल एनालिसिस, तो वहां पर फंक्शंस को थोड़ा अच्छा कर लेंगे, क्योंकि फंक्शंस पर ही काम होता है रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस फंक्शंस की कंटिन्यूटी, देखो हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रा, लेकिन पहला क्लास है इसलिए सारे सब्जेक्ट की बात करें थोड़ा थोड़ा, ठीक है बच्चों। ओके, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा, बाकी हर सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा हम बताते हुए चलेंगे, और हमको पढ़ना है अभी एल्जेब्रा। इंट्रोडक्शंस को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं ज्यादा। बातें समझ आया? फंक्शंस की पूरा हम स्टडी करेंगे कहां पर, ज्यादा से ज्यादा रियल एनालिसिस में। क्यों? क्योंकि वहां पर आप जानते हो फंक्शन की कंटिन्यूटी, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पूरा हाईलाइट होगा वहां पर। और फंक्शंस के लिए रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, लेंगराज का थ्योरम याद है आप लोग को थोड़ा थोड़ा, है ना। ये सब चीज अपन पढ़ने वाले हैं, वो सब चीज आएगा। जैकोबियंस, सुने हो जैकोबियंस, ये सब चीज वहीं पर हम अध्ययन करने वाले हैं। फंक्शन 2 वेरिएबल को हो, 3 वेरिएबल को हो, जो भी फंक्शंस होंगी, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, फंक्शंस की बनता है क्या, एक प्रकार का सीक्वेंस, सीक्वेंस से सीरीज, सीरीज की कन्वर्जेंस, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, सब चीज आएगा। हर चीज क्या है बेटा, फंक्शंस, राइट। तो इन फंक्शंस की भी स्टडी हम पहले करेंगे। जब हम शुरुआत करेंगे रियल एनालिसिस, तो पहले फंक्शंस को अच्छा एक दिन पूरा बता देंगे, ताकि आपके मन में फंक्शन की टाइप को समझना आसान हो जाए। फंक्शंस क्या है, फंक्शन की टाइप क्या होती है, इनवर्स फंक्शंस क्या है, कंटीन्यूअस फंक्शन क्या है, और फंक्शन के टाइप्स कैसे होते हैं, 1 1 किसे कहेंगे, ऑन टू किसे कहेंगे, ये सब चीज समझ आ जाएगा। तो आपका नेट का तैयारी इसी क्लास से स्टार्ट हो जाती है, ये बात याद रखें, ठीक है। और जिन बच्चों को केवल टीचर बनना है वो भी साथ में करते रहो, आपका थोड़ा वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो टीचर बनने का जिनका वो है, तो वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप जो एमएससी कर रहे हो तो आपका लक्ष्य होगा पक्का क्या, लेक्चरर का, इसलिए एमएससी कर रहे हो, ठीक है। तो लेक्चरर के लिए आपको सिलेबस थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा, हल्का सा, ये सब चीज पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को थोड़ा थोड़ा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ज्यादा तो नहीं लग रहा है कि ज्यादा भाषण दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? आपको मोटिवेट करना मेरा जिम्मेदारी बनता है, पहला क्लास में ये करूंगा, ठीक है। इसमें आप मोटिवेटेड अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमें ऑनलाइन देखते हैं, जो जानते हैं, उनके लिए जो ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। कई बच्चे बहुत डरे हुए रहते हैं, क्योंकि मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूं तो मुझे अनुभव है, बच्चों के मानसिकता के बारे में जानता हूं। बच्चे डरते हैं शुरू में, है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास करते हो आप लोग, बीएससी में आप लोग अबोध थे, उतना ज्यादा होशियार नहीं थे, कहने को होशियार तो थे, लेकिन उन चीजों को थोड़ी जानते थे। जो मैंने बताया वो आपने ग्रहण किया, आपने उस पर काम किया, आपको चीजें समझ आ गई। उसके पहले नहीं जानते थे, लेकिन आपकी होशियार जो है बनाने का काम हम शिक्षकों का है, और आपका अभ्यास करने का काम भी जो है आपका है, ठीक है। बातें समझ आ रहा है? ठीक है बच्चों,
तो सेट थ्योरी जानते हैं आप लोग, बाद में करेंगे ही करेंगे, फिलहाल आप नाम को लिख लोगे तो भी चलेगा। आप रिलेशन जानते हैं बच्चों? बिल्कुल सर जानते हैं बोलना। कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट जो होगा वो रिलेशंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने वहां बताया था, दो परिवार में पहला को इधर एक्स को मैं मान लूं और उधर वाई को मामा मान लूं, दोनों एक साथ खड़े हो जाएंगे तो पेयर बन जाएगा। हम हिंदी में इसको युग्म कहते हैं। तो ये जो युग्म है, ये जो पेयर है, इस पेयर को कहते हैं रिलेशन। और मामा भांचा का, ये कि भांचा मामा का रिलेशन। क्या बोलोगे आप लोग छत्तीसगढ़ी में? भांचा मामा का रिलेशन कि मामा भांचा का रिलेशन? गलत। अगर मैं बोल दूं मामा भांचा का रिलेशन तो क्या हो जाएगा? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अगर पेयर को चेंज कर दे तो क्या कहलाएगा? आर इनवर्स कहलाएगा। रिलेशन इनवर्स होगा बोलेंगे। पहले भांचा को बोले हैं तो भांचा मामा का रिलेशन होगा, समझ आया? और ऐसे कर देंगे तो मामा भांचा का रिलेशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ठीक है, जो बच्चे छत्तीसगढ़ के बाहर से हैं वो इस शब्द को लेकर वो ना हो, असहज ना हो, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ी में हम भांचा बोलते हैं भांजा को, राइट? ठीक, तो फंक्शंस हम करेंगे फ्यूचर में। आप लोग अभी फिलहाल जानते हैं बोलना क्या होता है फंक्शंस। डेफिनेशन बोल पाओगे कोई? है ना, हमने तो बहुत अंदर तक बात किया। डेफिनेशन अब बोलो। ओके ओके ओके, ठीक। और कोई बोलना चाहोगे? बोलो। सीखना है बेटा, बोलना सीखना है, क्योंकि आप लोग को सेमिनार भी देना है। आप फ्यूचर के टीचर हो आप लोग, ठीक है? जैसे मैं बोल पा रहा हूं, मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि मेरा स्टूडेंट लाइफ अच्छा था, मैंने अच्छा सीखा, इसलिए मैं अच्छा बोल पाया। और टीचर के बीच में बोलता था, इसलिए मैं अच्छा बोल पा रहा हूं, है ना? ये बहुत जरूरी है। आपके पास नॉलेज है केवल और आपको बोलना नहीं आता तो भी दिक्कत है। अगर आप केवल बड़े बोले हो, नॉलेज नहीं है, तब तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। आप जानते हो आप लोग, है ना, क्या होता है? ठीक है, तो दोनों चीजों को थोड़ा सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। तो कोई बोलना चाहोगे? सबको पता है, राइट? ठीक, क्या बोलेंगे भाई? दो सेट है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स बोल सकते हो। शुरुआत ऐसे करना चाहिए, माना कि ए और बी दो क्या है बच्चों? सेट्स हैं। रिलेशन बिटवीन सेट ए एंड बी विच इज स्पेशल रिलेशन, है ना, इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बने। अब प्रतिबिंब ही तो रिलेशन है बच्चों। रिलेशन का क्या मतलब है भाई? वो स्पेशल रिलेट कर रहा है, ए का एलिमेंट बी से रिलेट करता है और वो स्पेशल टाइप क्रिएट करता है, दो के साथ रिलेट नहीं कर सकता। हमने इसलिए शब्द क्या बोला? यूनिकली रिलेटेड होगा वो। तो ये यूनिकली रिलेशन जो होगा, ये स्पेशल रिलेशन ही क्या कहलाता है? फंक्शन। तो डेफिनेशन सब बच्चे पढ़े हैं, हर बच्चा पढ़ा है, हिंदी वाले पढ़े हैं। माना कि ए और बी दो समुच्चय है, तो ए और बी के मध्य वो फलन है, वह विशेष संबंध है जहां पर ए के हर अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है। और हमें इस इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लगेगा, हिंदी में कठिन है। इंग्लिश में क्या है? सिंपल, लेट एक्स एंड वाई या फिर ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना? देन रिलेशन बिटवीन, देन फंक्शन बिटवीन या फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई या ए टू बी इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब बनता है या रखता है, जो भी शब्द बोलोगे। तो एमएससी करने का क्या फायदा होगा हिंदी वालों को? आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। क्या आपको लगता है मुझे बहुत ज्यादा अंग्रेजी आता है, मेरा हालत खराब हो जाएगा, मैं अमेरिका चल दूंगा तो मेरे को बोलना नहीं आएगा? बात समझ आया? ये हमारी जो भाषा है वो केवल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री को समझने के लिए, बुक पढ़ने के लिए आराम से समझा जा सकता है, आराम से ये भाषा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लोग को मैंने खुद अंग्रेजी में पढ़ाया, याद है ना? बीएससी आधा से ज्यादा तो मैंने अंग्रेजी में पढ़ाया आप लोग को, ठीक है? अंग्रेजी वालों के कारण से, क्योंकि बोलना आसान है, लिखना आसान है। ठीक है बच्चों, ओके। चलो अब हमारा शुरुआत होता है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मेन टॉपिक इंट्रोडक्शन। तो हमने ये सब चीज बोल दिया, इंट्रोडक्शन में ये सब चीज आ जाएगा। यहां शुरुआत होगा बच्चों बाइनरी ऑपरेशंस। आप सभी ने सुना है कि नहीं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? द्विचर फलन, ठीक है? या क्या बोलते हैं इसको? द्विचर संकारक, ठीक है? या द्विआधारी संक्रिया, ऐसे भी बोलते हैं। ये इतने सारे नाम है इसके, ठीक है? द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी में वही आता है दो। लेकिन ये शब्द सुनते ही बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अभी रिलेशन बोल रहा था बेटा, अभी रिलेशन में बाइनरी रिलेशन को समझना हो तो एक्स से एक्स,
जब खुद से खुद पर रिलेशन हो तो क्या होता है, बाइनरी रिलेशन। और उसी प्रकार से फंक्शन जब हो खुद से खुद पर, तो वो फंक्शन एक प्रकार का, एक ऑपरेशन, एक प्रकार का ऑपरेशन मतलब फंक्शन ही होता है, याद रखना। ये जो है ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, फंक्शंस। फंक्शंस ही ऑपरेशन से नाम बदल जाता है, मैपिंग होगा, ऑपरेशन होगा, फंक्शनल होगा, और इनके प्रॉपर्टीज होगा। तो फिर चले जाओगे आप लोग आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, सब चीज में चले जाओगे आप लोग, ऑटोमॉर्फिज्म में, है ना। ये सभी चीज क्या है, फंक्शंस है, ठीक है। तो बाइनरी शब्द सुनते ही सोचना एक ही सेट होगा, उसी पर काम होगा, उसी के अंदर सारे फंक्शंस बन रहे होंगे, ये कहलाता है बाइनरी, ठीक है। तो जीबीए नॉन एम्प्टी सेट, ओके। अब हिंदी वालों को अब ट्रांसलेट करना आसान है कि नहीं, कितना आसान है। माना कि जी एक रिक्त समुच्चय है बोला जा रहा है, काय को रटोगे, इसको रटना कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी नहीं पढ़ना है। मैं बात कर रहा हूं, आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स। इसलिए मैं आप लोग को मोटिवेट करूंगा, हिंदी वालों को, बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो क्या, मैथमेटिक्स। इसलिए बकवास क्वेश्चन नहीं करेंगे कि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आता, ठीक है। आपको अंग्रेजी नहीं समझना है, आपको मैथमेटिक्स समझना है, ठीक है। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ओके। अ फंक्शन एक फंक्शन है। अब फंक्शन या तो स्टार से डिनोट करेंगे या फिर ओ, ये जनरल वे है, जनरल तरीके से चीजों को हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं स्टार लिखना है। स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन, कोई भी प्रकार का मैथमेटिकल वर्क, ठीक है। या तो स्टार लिखते हैं या फिर ऐसा छोटा सा ओ लिखते हैं, ठीक है। तो फंक्शन, एक फंक्शन, जी और जी का क्या लिखा है बेटा यहां पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जो मुझे फर्स्ट ईयर में पढ़ाना होता है वो मैं एमएससी में भी पढ़ा रहा हूं, ताकि वो सभी बच्चों को समझ आए करके, ठीक है। तो अगर कोई एडवांस वाला बच्चा देखेगा तो उसको लगेगा ये क्या सिखा रहे हैं करके, और जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता उसको लगेगा ठीक है यार यही से तो शुरुआत होने वाला करके। तो हम केवल 2 दिन ऐसा काम करेंगे, बाकी फास्ट चलने वाले हैं, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो लेट जी बी नॉन एम्प्टी सेट एंड अ फंक्शन स्टार और या फिर ओ, ऐसा बोलोगे, फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब 2 एलिमेंट जब भी लेना होता है तो क्या करना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना पड़ता है। मैंने बोला था ना, जब चीजों को पेयर में लेना होता है तो हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चों अगर कभी 3-3 एलिमेंट लेना हो तो क्या करते हैं हम लोग, देखो आपने डायमेंशन अगर थ्योरी पढ़ा है तो आपको समझ आता होगा। अगर मैं कभी R3 लिख दूं, अगर मैं आगे और लेके चलूं एलजेब्रा को, तो एलजेब्रा में अगर मैं वेक्टर स्पेस वगैरह बोलूं तो समझ आ जाएगा R3 मतलब 3 R है, R क्रॉस R, और यहां पर एलिमेंट क्या होता है, A B C, ठीक है। अगर मैं कहूं Rn बोल दूं, Rn का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक एलिमेंट A अगर मैं बोलता हूं बिलोंग्स टू Rn, इसका मतलब ये होने वाला है, मैं ऊपर लिख देता हूं, एक एलिमेंट अगर मैं क्या बोलूं, ऐसा लिख दूं, Rn पर कौन है, वो X है। तो X एक्चुअल में पेयर है, किनका पेयर नहीं बोलना चाहिए, टपल बोलना चाहिए। X1 होगा, X2 होगा, X3 होगा, अप टू Xn होगा। ये वाला पहला R से, दूसरा R से, तीसरा R से, समझ आया। इसी को 2 करने से X1, X2 हो जाएगा। X मतलब एक एलिमेंट, लेकिन एक एलिमेंट अपने आप में क्या है, वो अपने आप में पेयर में ही रहा होगा, लेकिन दिखता नहीं है, समझाने के लिए है। क्या बातें आपको समझ आई, बोर तो नहीं लगा, इधर उधर डिप तो नहीं चले गए, टेंशन फ्री रहो। मैंने वहां पर क्या लिखा है, 2 एलिमेंट लेना है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, जी क्रॉस जी, ठीक है। 3 एलिमेंट लेना होगा तो क्या करूंगा मैं, जी क्रॉस जी, ओके। बातें समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, यही फंक्शन क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन, या फिर बाइनरी, इसी को क्या बोलते हैं, इसको कंपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, हिंदी में बोलते हैं संयोजन, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, संक्रिया। तो हिंदी भूल ही जाना है, आपको बस केवल मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा बोलूंगा। अब इसको फिर से आप सभी पढ़ लो, रट लो। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, राइट, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ फंक्शन स्टार फ्रॉम G क्रॉस G टू G। इट मींस दैट 2 एलिमेंट अगर मैं G से लेता हूं तो तीसरा एलिमेंट ऑपरेशन करके क्या आएगा, अगेन G पे आएगा। दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट G सेट पर, ओके। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या बता रहा है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं A B C 3 एलिमेंट ले रहा हूं, चलो A B लेता हूं, मैं A B एलिमेंट ले रहा हूं, पेयर के रूप में ले रहा हूं, मान लो।
पेयर के रूप में लूंगा बेटा तो क्या आएगा भाई, ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, जी1 क्रॉस सॉरी जी क्रॉस जी बोलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये भी जी से आया, ये भी जी से आया। तो एक लाइन में भी कभी कभी बुक में यही लिखा रहेगा कि नहीं भाई ए और बी बिलोंग्स टू जी, ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, तो बच्चे विरोध करते हैं, अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट पेयर बनाओ, पेयर बनाओ। नहीं भाई, बार बार पेयर नहीं बनाते, मैं दो दो एलिमेंट लूंगा तो भी जी से ले रहा हूं, तो मुझे जी क्रॉस जी लिखना नहीं पड़ेगा। मैं काम करूंगा तो दो को एक साथ लेके काम करूंगा, इसका ये मीनिंग था। यस और नो? दो एलिमेंट लेते हैं बेटा, अगर इन फ्यूचर इसको क्या करते हैं, ऐसा लिख सकते हो, इसको इफ करके लिख दो, इफ ए एंड बी बी टू एलिमेंट ऑफ जी देन, ये जो निशान है किसका बेटा, देन का है। ठीक है, तो देन ऐसे लिख देते हैं। देन हम कहना क्या चाहते हैं कि ए का अगर मैं ऑपरेशन कर दूं, स्टार कर दूं, हमेशा ऑपरेशन बीच में होता है और अगल बगल होता है वो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट को बोलते हैं ऑपरेंड और बीच में होता है ऑपरेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संकारक है ना, ये संकारक है, बीच वाला संक्रिया है। हाँ बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संकार्य बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्टार बी अगर सी बनता है तो सी आल्सो एलिमेंट होगा किसका, ये मैं कहना चाहता था, उसका ये मीनिंग है। तो आपको क्या पढ़ना है बेटा, ये पढ़ना है, ये याद रखना है, राइट। ठीक है, जो बच्चे नेट सेट का तैयारी करेंगे, उनको जो लेक्चर का तैयारी करेंगे, वर्ग 1 का शिक्षक बनना है जिनको, वो सब चीज क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट्स अपने में खुद को याद रखना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और रटना कुछ भी नहीं है, कोई चीज रटोगे तो भूल जाओगे, रटना कुछ भी नहीं है। बातें समझ आ गई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, डेफिनेशन याद हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन कितना बार पढ़ चुके हैं हम लोग, कम से कम 5-7 बार नहीं हो गया होगा, है ना। बेसिक फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकेंड ईयर में फिर पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर जरूरत पड़ ही रहा था इस बेचारे का, है ना। फाइनल फिर पढ़ रहे थे हम लोग। तो अब आप लोग को रटना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूं ये शब्द, बहुत सारे बच्चे करके जो बिल्कुल भी उल्लू होते हैं, एकदम उल्लू, है ना, बीएससी में, वो भी क्या करते हैं, उनको लगता है एमएससी करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि अब उल्लूपना छोड़ के आपको पूरा अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि आपने एमएससी चुन लिया है ना। और दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं भी वैसी था लगभग, उल्लू जैसे तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उतना अच्छा मुझे नहीं लगता था मैथमेटिक्स, मुझे फिजिक्स पसंद था, लेकिन मैं एमएससी किया, है ना, मैथ्स में। लेकिन आज मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं इतने सारे स्टूडेंट को, हजारों स्टूडेंट को, है ना। बीएससी में कम जानते हैं, लेकिन एमएससी में हजारों स्टूडेंट मुझे जानते हैं, है ना, अलग अलग जगह से। किसी को दिक्कत हुआ इसको समझने में? चलो अब हम इसको बाइनरी ऑपरेशन को एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एक सेट बोलना पड़ेगा आप लोग को, तो सेट में अक्सर मैं नेचुरल नंबर लेता हूं, क्योंकि मेरे जितने भी क्लासेस हैं, सारे क्लासेस में मैंने क्या समझाया है, नेचुरल नंबर लो, और ऑपरेशन को अक्सर मैंने प्लस लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास जगह क्यों छोड़ा गया है, ताकि बीच में हम रब कर सकें। और लिखा क्यों है, कोई पूछे तो क्या मुझे नहीं आता इसलिए लिखा है, क्या नहीं, हैंड राइटिंग भी बना रहे और क्लास की स्पीड भी बना रहे, और कम समय में ज्यादा चीज लिखा जा सके इसलिए। वरना इनको मैं लिखते हुए काम कर रहा होता तो हम यहां तक पहुंचे होते ले देके। बात समझ आया कि नहीं? ठीक है, यही चीज तो एक्सप्लेनर बनाने वाले जो यूट्यूब टीचर्स होते हैं, है ना, वो सभी चीजें यही तो करते हैं, पहले से ऑलरेडी पेजेस होते हैं उनके पास, वही को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये काम किया हुआ है आप लोग के लिए। ओके बच्चों, ठीक, तो मैं ऑपरेशन को लूं बेटा क्या, प्लस, ठीक है, और सेट को क्या ले लूं मैं, नेचुरल नंबर। तो मुझे समझाना पड़ेगा, n क्रॉस n लिखना पड़ेगा, और तब जाके क्या आएगा, n आएगा। ऐसा बोलने का क्या मतलब है, मैंने अगर पहला नेचुरल नंबर a लिया और दूसरा नेचुरल नंबर b लिया, तो दोनों का एडिशन हमेशा एक नेचुरल नंबर c बनेगा, बस। अगर मैंने यहीं पे ये बोल दिया बच्चों आपको माइनस लेना है, तो मैं माइनस को लूं और ये कह दूं n क्रॉस n, और मैं बोलूं कि ये होगा, ये बात बकवास है। बताओ कैसे, ये फंक्शन हर बार ऐसा सही होगा, ये से बन पाएगा फंक्शन, ये डिफाइन होगा फंक्शन? फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, व्हाई? क्योंकि फंक्शंस ऑलवेज, यस, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का सब्सट्रैक्शन अगर करते हो, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर आए, ठीक है, वो इंटीजर आ जाएगा, इंटीजर ऑलवेज होगा। क्यों भाई? क्योंकि किसी ने कहा सर 2 और 3 नेचुरल नंबर है, अब आपने ऑपरेशन क्या बोला बेटा, माइनस का बोला, राइट? ठीक है, इसलिए हम बेस पहले क्लियर कर रहे हैं अच्छे से। हमको ये जो छोटे चीजें हैं वो आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने बेस में पढ़ा लिया है, हम दोबारा भले पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैंने पूरा नहीं लिखा है। मुझे पहुंचना है कहां पर बच्चों,
पूरा ग्रुप के डेफिनेशन कवर करते हुए मुझे सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप तक जाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर एक टॉपिक को हटा देता हूं ताकि जगह जगह बना पाऊं और लिखूं करके। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर नोट करना चाहेगा वीडियो देख के तो यहां से नोट कर लेंगे साथ ही साथ। ठीक है, और ये काम करते रहेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, कवर करते रहेंगे, एक्स्ट्रा स्टडी करना है। और मेरा काम है आप लोग को पढ़ना सिखाना, रटना नहीं बच्चों, रटना नहीं है। क्योंकि अब आप लोग को मैं बीएससी वाला ट्रिक नहीं करने वाला, अब मैं आपको उठा के साथ में रखूंगा, जितना मेरा वो है ना वो वही कद में रखूंगा, थोड़ा सा वो करूंगा, डांटूंगा, फटकारूंगा, लेकिन दबाऊंगा नहीं, याद रखना। क्योंकि भले आप लोग बदतमीज हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, उसमें मेरा दोष नहीं होगा, आपका दोष होगा, क्योंकि आपने शिक्षक का अवहेलना कर दिया। मैं तुमको सिखाने के लिए ऊपर उठा रहा हूं और आप बदतमीज बन रहे हो, तब दिक्कत है। क्लास में बोलना सीखना है, पढ़ना सीखना है और खुद से शोध करना सीखना है, खुद से चीजों को नए नए लाना है। आपके पास मोबाइल है, उस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से चीजों को सीखिए। ओके, चलो अभी जो बोला उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। 2 - में 3 बोल दो बच्चों, तो 2 - 3 एक ऑपरेशन हो गया। कई लोग बोलेंगे कि क्या स्टार दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, ठीक है बेटा, स्टार दिख रहा है, ये क्या है बेटा, स्टार। यहां पर ऑपरेशन स्टार क्या है, प्लस है। ठीक है, उसी को ओ भी लिख देंगे कोई तो दिक्कत नहीं है। कोई भी मैथमेटिकल काम किया जाएगा वो सभी ऑपरेशंस कहे जा सकते हैं। ठीक, तो यहां पर आएगा -1 और -1 बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता नेचुरल नंबर पे, तो फिर तो गड़बड़ हो गया। फिर बातें समझ आई कि नहीं। अब एक ऑपरेशन और किसी ने बोला कि हर ऑपरेशन को वो क्या बोलना चाहता है, बाइनरी ऑपरेशन, है ना। हर ऑपरेशन नहीं होता, हम बार बार बोल रहे हैं। तो ये क्या निष्कर्ष निकल रहा है बच्चों, निष्कर्ष ये निकल रहा है उसी चीज को ऑपरेशन कहोगे, बाइनरी ऑपरेशन को। ऑपरेशन तो सब चीज है, बाइनरी ऑपरेशन तभी कहा जाएगा जब 2 एलिमेंट को लेकर ऑपरेशन किया जाए तो तीसरा एलिमेंट भी उसी सेट के अंदर में ही रह जाए। यही बात निकल रही है ना बार बार, वही तो हम बोल रहे थे क्या। तो ये जो है ऑपरेशन कहोगे इसको, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हो, राइट। और अगर ऑपरेशन ले लो, और भी तो होते हैं ऑपरेशन, है ना। किसी बच्चे ने कहा कि ये तो गया सर, एक बच्चे ने बोला कि सर डिवाइड कर लिएशन, ठीक है। तो तुम अब अच्छा, ये अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया होता 3 - 2, अब कोई आएगा बच्चा और बोलेगा देखो सर 3 - 2 करने से क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। तो ऑर्डर का तो इफेक्ट हो रहा है ना। एलिमेंट यहां पर बच्चों याद रखेंगे, आप कहीं पे भी किसी को रख सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी किसी को रख सको, ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। बातें समझ आई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ रहे हैं, ठीक है। ओके, अरिथमेटिक में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आता है, कहीं और अलग मामला होगा, जब हम ग्रुप पढ़ेंगे तो हर बार कम्युनिटी हो ऐसा दावा नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिलहाल किसी बच्चे ने कहा कि सर 1 और 2 एलिमेंट है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे, और वो चाहता है कि भाई इस स्थिति में 1 डिवाइड 2। अब ये बोल दिया उसने, क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं है। 2 एलिमेंट तो लिया, दोनों का पेयर बना दिया, पेयर कहने का मतलब एक साथ ले रहे हो, और आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, क्योंकि 1/2 रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है ना, फ्रैक्शन नंबर है। हर फ्रैक्शन को आप वो बोल सकते हो नेचुरल रेशनल नंबर, बट उसको क्या कर पाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख पाओ। डेसिमल नंबर जो है वो डेसिमल में भी आना चाहिए, वापस उसमें बदलना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ आ रहा है ना, P/Q के रूप में लिखा जा सके करके, है ना। तो ये हम बात की बात है, वो तो अलग तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। ये बात समझ आ रहा है। कोई होशियार चला के फिर बोलेगा नहीं 2 ये तो होता है, तो भाई हर बार होना चाहिए, हम बोल रहे हैं लगातार, ये शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ए मैं किसी को भी बोल सकता हूं और बी मैं किसी को भी बोल सकता हूं। बातें समझ आई कि नहीं। तो ये बातें आपका एकदम क्लियर हो गया है कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, कि वे ऑपरेशन जो कि जहां से लिया जाए, जिन सेट से ऑपरेशन करने के बाद उसी सेट पे आना ही चाहिए, तब जाके उस ऑपरेशन को बाइनरी कहेंगे। हमने ये चीजें रिवीजन कर ली, एक बार हम बेसिक पढ़ ही चुके हैं, एक बार 2 बार पढ़ चुके हैं, मैं बोल रहा हूं, और अभी भी 2 बार पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। याद हो गया कि नहीं, अपने तरीके से याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और बहुत सारे एग्जांपल आप लिख सकते हो, जाकर आप देखेंगे पुराने हमारे वीडियोस, तो वो सब चीज मिल जाएंगी बच्चों। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन तो मैंने यहां लिखा है, रटने का नहीं, रटना कुछ भी नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन जिस सेट पर डिफाइन किया गया था उसको रख दो,
ठीक है, और उसको ब्रैकेट में रखो। साथ ही बनाने के लिए हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। टुगेदर विथ कहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एसोसिएट विथ या फिर जो भी है उसको जैसे भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर लो, है ना। ऑक्युपाइड विथ बोल देते हैं, जो भी बोलना चाहते हो, जैसे भी बोलना चाहते हो, इसका ये मतलब होना है साथ में। तो हमने यहां पर लिखा हुआ है अननोन एम्प्टी सेट, है ना, टुगेदर विथ, या फिर आप देख सकते हो जिस तरीके से उनको साथ में रख सको। ठीक है, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, अगर उसको एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ भी आप क्या करते हो, रखते हो साथ में, तो वो जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमेशा उनको ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ता है, तो वही स्ट्रक्चर कहलाते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तो अभी जैसे कि बात कर रहे थे नेचुरल नंबर प्लस कर दो तो क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन करने के साथ ये बना हुआ है, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्योंकि हर चीज स्ट्रक्चर है, बोलेंगे मैथमेटिक्स में हर चीज स्ट्रक्चर है, राइट, हर चीज स्ट्रक्चर है। ब्रैकेट में आपने चीजों को साथ में रखा क्योंकि आपके अभी इस सब्जेक्ट में बोलने का तरीका अलग होगा, सब्जेक्ट बदलेगा तो बोलने का तरीका अलग होगा। कई बच्चे सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो बीएससी का हरकतें भोंदू वाला छोड़ना पड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जैसे सब्जेक्ट वैसी आपकी बोलचाल की तरीका होना चाहिए, आपकी लहजा वैसी होनी चाहिए। चीजें बहुत ही आसान है, जो जितना मैं बोलूंगा उतना ही पढ़ के आना, एक्स्ट्रा सोचना मत आप लोग। हाँ बोलो, पक्का आएगा समझ? अभी तक मैंने जितना बोला सब समझ आया कि नहीं, सब जाना पहचाना था कि नहीं? ठीक है, अब बच्चों और आप लोग बोल दो एक दो अपने तरीके से कुछ भी। मैं अगर नेचुरल नंबर को ऐसा इनटू कर दूं, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है ना, इनटू यहां पर जिस प्रकार से हम इनटू को ऐसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, डॉट ऐसा करके, तो क्या दो नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है या मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है? बोलेंगे यस सर, ऑलवेज। तो इस स्थिति में ये भी क्या होगा, यहां पर लिखे नहीं थे लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी है। अब जब छोटा भाई ये काम कर पा रहा है, बड़ा भाई करेगा, मतलब आपके पास ये नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट है बच्चों? होल नंबर का। होल नंबर किसका सबसेट है? इंटीजर का। इंटीजर किसका सबसेट है बच्चों? वेरी गुड, रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर किसका सबसेट है? रियल नंबर का। और रियल नंबर किसका सबसेट है? कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, रियल नंबर में ऐसा डबल लाइन खींचते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ऐसा खींच के रखते हैं हम लोग। हाँ बोलो। तो क्या ये चीजें नहीं होंगी? जब छोटा भाई ये काम कर लिया, जब सबसेट एक कर रहा है तो सुपरसेट पक्का कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं जो समझाना चाहता था वो समझ आ रहा है कि ये सारे के सारे प्लस के रिस्पेक्ट में क्या बनाएंगे बेटा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप पे पहुंचने वाले हैं। मैंने पहले ही मैं बता दिया था, हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद क्या करेंगे, सिलेबस हमारा नॉर्मल सब ग्रुप समझने का है ना, नॉर्मल सब सीरीज को समझने की जरूरत है ना, कंपोजिशन सीरीज समझने की जरूरत है। लेकिन हम वहां पर पहुंचे ही नहीं है क्योंकि हम बेसिक नहीं जानेंगे, इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे? मैं सीधा अभी नॉर्मल सब ग्रुप समझाता, आपका हवा हवाई वाला काम चल हो जाता। उसको समझने के लिए मुझे कोसेट समझाना पड़ेगा, मुझे मैप में एक चीज और शामिल करना पड़ेगा। मुझे क्या समझाना पड़ेगा? कोसेट। कोसेट के बाद मैं नॉर्मल में जाऊंगा, है ना, तो हम मैप को सुधार लेंगे, उसमें हम चीजों को और इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, ओके। जो चार्ट बनाकर वो करेंगे, यहां प्रस्तुत कर देंगे साथ में, ताकि बच्चों को ये चीजें अट्रैक्टिव लगती है, राइट। तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो ये सभी प्लस के रिस्पेक्ट में, डॉट के रिस्पेक्ट में क्या बनाएंगे? सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेंगे। अच्छा, अब मैं तुमको पूछता हूं, यहां तो लिखना है बच्चों सबको, ओके। चलो, मैं Q प्लस क्यों लिखूं? ये Q प्लस मुझे लिखना नहीं है क्योंकि मैंने यही बता दिया है, Q प्लस मैंने बोल ही दिया है, मान के चलो सबके लिए बोल दिया है। तो यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल बनने वाले हैं। ये 2 बना ना, अब देखो 3 4 5 6 7 बन गया। प्लस के लिए डॉट को रखूंगा तो 9 10 11 12 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? डॉट के लिए बन गया, अब डिवीजन के लिए भी बनने वाला है, लेकिन ये डिवीजन नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। यहां से चालू होगा। अगर आपके पास 2 और 3 एलिमेंट है, आप जानते हो डिवीजन वाला रिलेशन जो आएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं Q प्लस, ना बोलकर, सॉरी Q प्लस बोल दिया, Q माइनस भी बोल दो, Q माइनस भी बोलूं, ठीक है, तो भी क्या आएगा? क्या आएगा? राइट। अच्छा, इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में
आई या फिर जेड, आई या जेड, जेड लिखो या आई लिखो, एक ही मतलब बेटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं इंटीजर को, या फिर क्या लिखते हैं, जेड। जानते हो 0 से लेकर इधर प्लस नंबर, इधर माइनस नंबर, वो कोई भी डिवाइड फिराइड नंबर नहीं होगा, कोई डेसिमल में नंबर नहीं होगा, कोई पाई नहीं होगा, कोई √3 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा, 1 2 इधर नेचुरल नंबर 0 के बाद, और इधर इसी नेचुरल नंबर का माइनस में, इसी क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में दो इंटीजर का माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, तीसरा इंटीजर ही आएगा। 2 - 3 -1 आया। आप कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, इसलिए इंटीजर का माइनस भी आ जाएगा। हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला बच्चों इंटीजर का डिवाइड में होता भी नहीं है। हाँ क्यू का होगा, लेकिन क्यू का अगर मैं क्या कर दूं, बट आप 0 को नहीं लोगे। क्या नहीं लोगे, 0 को छोड़ के चलोगे। क्यू में क्या नहीं होना चाहिए, क्यू में 0 को बस छोड़ के उसको, क्योंकि किसी पर 0 को डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, इन्फिनिटी, है ना। अब इन्फिनिटी या इनफाइनाइट जो भी बोलते हो, उच्चारण करते हो, आप जानते हो कि ये पता नहीं बोलते हैं, नंबर तो है भाई, लेकिन मैं इसको रेशनल बोलूं, इरेशनल बोलूं, नेचुरल नंबर बोलूं, क्या नंबर बोलूं, मुझे समझ नहीं आता। तो अक्सर जिन जगहों पर हम मैथमेटिक्स में काम करते हैं, अब हम बच के चलते हैं कि इन्फिनिटी की बात ना हो तो अच्छा है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, लेकिन ये 0 लेके चलता है, बोलेंगे चलता है, लेकिन उसके लिए वहां पर हम काम नहीं करेंगे, दैट्स इट, बात समझ आया। क्योंकि हर चीज का क्या बना देगा वो, इन्फिनिटी। जिस भी नंबर के नीचे हम 0 डिवाइड कर दोगे, हर को इन्फिनिटी बना देगा। इन्फिनिटी है, सब चीज में है वो, तो उसको टेंशन में नहीं लाना है। लेकिन डिवाइड का रिलेशन क्या होगा, दो अलग अलग जो रेशनल नंबर है, हिंदी में क्या बोलते हो बेटा इसको, परिमेय संख्या। ये है कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या, ये है वास्तविक संख्या रियल नंबर, ये है रेशनल, और इरेशनल को किसी कोने में रखते हैं। ये जो रेशनल नहीं है वही सब इरेशनल है, पाई, एक्सपोनेंशियल्स, है ना, ये सभी इरेशनल है, √2 √3 ये सब चीजें इरेशनल में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हर चीज आज की क्लास में डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन हम कितना लंबा क्लास लें, 5 घंटा हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होने वाला, इतनी सारी चीजें होती है। बातें समझ आया। तो बच्चों ये जो चीजें मैंने कहा, कोई दिक्कत है किसी को, होगा ना, ठीक है। आर को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ठीक है, अगर यहां पर क्यू को भी माइनस में लिखूं तो दो रेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। हाँ बोलो, अगर मैं यहीं पे बोल दूं बेटा क्या, आर का भी माइनस तो होता है, बोलेंगे यस सर, दो रियल नंबर का अगर ऐसे माइनस करते हैं तो रियल नंबर ही आता है। नेचुरल नंबर को छोड़ के बाकी सभी माइनस के लिए भी क्या बना लेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्रुप मत बोलना, कई बच्चे फिर कंफ्यूज जाएंगे ग्रुप में जाएंगे तो, है ना। अभी फिलहाल मैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है बोल रहा हूं बच्चों, हाँ कि ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ग्रुप नहीं है, नहीं ग्रुप नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा, ग्रुपोइड हो सकता है, या फिर मोनोइड हो सकता है, या फिर सेमी ग्रुप हो सकता है, या कुछ तो हो सकता है। बात समझ आया। तो हर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनने के बाद हमेशा क्या आएगा, ग्रुप नहीं होगा तो ग्रुप के और पार्ट्स जो है वो उसके पहले कुछ कुछ नाम है, उनमें से कोई एक होगा। ऐसा हमने पढ़ाया था थोड़ा बहुत, हल्का फुल्का। सेमी ग्रुप होने के लिए 2 प्रॉपर्टी चाहिए बोला था आप लोग को, है ना। अभी पहुंचने वाले हैं, टेंशन नहीं लेने का। बात समझ आ रहा है किसी कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आप यहां पर जितना हो सके उतना सोच लीजिएगा, जितने सारे आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना सकते हो वो सोच लेना। और आप जो है कंफ्यूज जब हो जाओगे घर में कुछ स्ट्रक्चर बना के, तो यहां चर्चा कर लेना कि सर मैं ये स्ट्रक्चर बनाई हूं, कंफ्यूज हो रही हूं कि ये क्या है, तो आप चर्चा कर लेंगे, आपस में चर्चा कर लेंगे, या फिर मेरे से चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, अब आते हैं ग्रुप पर। ये इंपॉर्टेंट है, आप सभी पढ़े हो, सभी डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या, और लिखना सीखना है अब आप लोग को। सोचो बच्चों, है ना। आपको कभी भी किसी भी क्लास में अगर अच्छा वो परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, अंदर से कॉन्फिडेंस तो चाहिए कि आपको आता है वाला, ठीक है। बोल ना पाओ तो लिखने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि आप ये सब कर लोगे तो एग्जाम क्रैक जरूर करने वाले हो। एग्जाम क्रैक होते ही आप धीरे धीरे करके अपने पर्सनालिटी पर काम करना चालू करते हो, तो चीजें आ जाती है अच्छे से। तो पहला जरूरी चीज है आपका क्या, नॉलेज। नॉलेज और वो कॉन्फिडेंस देगा।
कॉन्फिडेंस पहले नहीं है, नॉलेज अब यही हम, क्योंकि हायर में बात कर रहे हैं, छोटे बच्चे होते तो हम अलग बात करते, ठीक है, क्योंकि दोनों की अलग अलग होती है एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, कॉलेज के बच्चों को अलग होती है। तो सभी को पता है मेरे ख्याल से, यस और नो? ग्रुप क्या है बोलेंगे तो सब कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है, चार कुछ कंडीशंस होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टीज ना बोल करके हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे एक्सियोम्स या पोस्टुलेट्स या फिर लॉ। क्योंकि ये जो बात लिखी जाती है ना अलजेब्रा में, ये एक खास प्रकार के शब्दावली है जो कि जब हम वापस डिस्क्रिप्ट में जाएंगे तो उनको हम एक टोटोलॉजी, मतलब जो बोलेंगे वो सभी सत्य होगा। जिन चीजों को आप नकार नहीं सकते वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, वही टोटोलॉजी होता है। जो हमेशा उल्टा हो जाता है, गलत ही हो जाता है हर बार, वो होता है कंट्रोडिक्शन, ठीक है। हिंदी में इसको कुछ अलग नाम से जानते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। बातें वहां पर ना रख के मैं यहां पे रखूंगा कि आपको ग्रुप का डेफिनेशन में कुछ कुछ पता था, ऐसा आप पहले फील करो। मैंने बोला तो आपको फील करना है कि हाँ सर, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो बोले वही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कंडीशन ना बोलकर एक्सियोम्स या फिर लॉ बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। कंडीशन बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अब ये शब्द अच्छा नहीं है एमएससी माने के बाद, ठीक है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, अब कोई बच्चा बोलेगा अ क्यों नहीं बोला, तो अब यहीं से तो धीरे धीरे अंग्रेजी भी सुधरेगा ना। ये ए से स्टार्ट हो रहा है तो यहां आर्टिकल क्या इस्तेमाल करेंगे, एन, राइट, एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलता ग्रुप लिख रहा होता तो अब ग्रुप इज कॉल्ड साइक्लिक, ऐसे बोलता, कुछ बोलना है मेरे को तो ग्रुप में मुझे अब बोलना चलेगा, यहां पर नहीं चलेगा। तो ये चीजें अपनी आप सुधरती है बोलते बोलते। आपने देखा है कोई अमेरिका का बच्चा ट्यूशन जाता है अंग्रेजी का, इंग्लैंड वाला जाता है, नहीं जाता ना। और वहां जो अमेरिका में बोला जाता है वो उस तरीके से अंग्रेजी अलग है, थोड़ा इंग्लैंड का थोड़ा अलग है, अलग अलग जगह अलग है, लेकिन वो अपने आप, क्योंकि ये जो है ना अंदर में इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये अपने आप होता है, ये चीज है ना, ये शरीर में होता है बोलते हैं। एक वो थे साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम था नॉर्म चॉम्स्की, नॉर्म चॉम्स्की है ना, नॉर्म चॉम्स्की। आप लोग को लैंग्वेज पढ़ाया था क्या मैंने? चॉम्स्की हिरार्ची का मैंने लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 ऐसा नहीं पढ़ाया हूं, ठीक, कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे जब हम वो पढ़ने वाले हैं डिस्क्रिप्ट तब, है ना। तो ये अपने आप होता है, ये चीजें सीख जाते हैं, जब पढ़ते रहते हो तो सीख जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश क्यों सीखा? क्योंकि वो पढ़ रहा था। कोई और अच्छा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा है, धीरे से वो पहले से पढ़ रहे इसलिए पढ़ रहे हैं, सीख रहे, सिंपल सी बात है। बोलने का लहजा उसका वैसी है। बातें समझ आई? तो ये फालतू अपने दिमाग में मत लाना, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं हिंदी वालों के लिए, ठीक है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, उसी बेचारे को क्या कहा जाएगा? ग्रुप कहा जाएगा, यदि ये निम्न अभिगृहितों को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, एक्सियोम्स को रखे, ऐसे बोल सकते हो। अगर आपको ये वो पेपर में भूल जाते हैं, फॉलोइंग का स्पेलिंग भूल गया, सेटिस्फाई का स्पेलिंग भूल गया, क्या करो? इट होल्ड, राइट, इट होल्ड, इनको रखे, इनको होल्ड करें, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसलिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप बदल जाएगा, अपने आप सीख जाओगे, आप लोग खुद बोलोगे, ठीक है। तो पहला जो आपका कंडीशन है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी ही बाइनरी ऑपरेशन होता है। मैंने कभी कहा था आप लोग को, कब कहा था? बीएससी में कहा था, राइट। जब जब आप दो एलिमेंट लेते हो, कुछ करके जो लाते हो वही है बाइनरी ऑपरेशन, उसी को कहते हैं क्लोजर। इसलिए बहुत सारे बुक में क्या नहीं होते, कौन सा प्रॉपर्टी नहीं लिखा रहता, और खास करके कौन सा बुक में नहीं लिखा रहेगा? जब टोपोलॉजी में पढ़ रहे होंगे कभी कभी, जब हम पढ़ रहे होंगे, कहां पर जरूरत पड़ेगा तब की बात है, जब हम डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे होंगे कभी कभी, है ना, किसको, इन ग्रुप्स के बारे में थोड़ा अध्ययन कर रहे होंगे कुछ कुछ, तो उन जगहों पर कहीं कहीं पे इस प्रॉपर्टी को लिखा नहीं रहता। तो बच्चे पूछते हैं सर नहीं लिखा है, हमने तो पढ़ा था क्लोजर को, तो भाई बाइनरी तो बोल दिया ना, बाइनरी है इसलिए क्लोजर है। ओके बच्चों, अब कैसे लिखोगे इसको? बोलेंगे इफ ए एंड बी टू एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि जी को आपने क्या कहा है? एक नॉन एम्प्टी सेट, ग्रुप नहीं बोलना है, जी ग्रुप नहीं है बच्चों, लेकिन आगे चलकर जी को ग्रुप है बोल दिया करेंगे, चलेगा, ठीक है। फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, जैसे सिस्टमेटिक चलना चाहिए, एक छोटे बच्चे को सिखाना चाहिए, मैं उस स्टेप को फॉलो कर रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है वेयर जी इज नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। बुक में ऐसा लिखा हुआ है, देखना, आप लोग बुक का पीडीएफ ले लेना या फिर
इस वीक बुक आ जाएगा सबके लिए, आप लोग बुक पकड़ लेना, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई करेगा इन कंडीशंस को या एक्सियोम्स को। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो हिंदी वाले कुछ याद करो, थोड़ा सा उसको वो करेंगे फिर, है ना। क्या बोलते हैं उसको, संवरक गुणधर्म, क्या बोलते हैं वो, संवरक। तो कठिन है कि नहीं संवरक बोलना। एसोसिएटिव, साहचर्य, क्यों बोलोगे साहचर्य, अब बोलोगे एसोसिएटिव, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, नहीं बोलो, अब अंग्रेजी में बोलो, बहुत सिंपल है अंग्रेजी, हिंदी से लागू ना इजी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ए और बी दो एलिमेंट है जी का, और ये क्या बनाएगा, तीसरा एलिमेंट जब बनाएगा देन ए। तो ए का करना पड़ेगा आपको क्या, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या बेटा, स्टार बी इक्वल टू क्या आएगा, फिर से कहां पर आएगा, और लेकिन बगल में क्या लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल। चाहे तुम कोई भी ए बी लो, कोई भी ए बी ले लो सेट से, कोई भी ए बी ले लेने से भी हर प्रकार के ए बी के लिए जब ये बनेगा तो तीसरा जब सी बनाएगा तो वो उसी जी के अंदर बनाएगा। अब इसमें करोड़ों करोड़ों का इनफाइनाइट एलिमेंट, अगर इसी को आपने नेचुरल नंबर लिया होता, आप अभी समझा रहे थे नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर लिया होगा तो कितने सारे ए बी हो सकते हैं, इनफाइनाइट ए बी, कितने सी निर्मित हो सकते हैं। जितना बार आप पेयर को इनफाइनाइट तरीके से लोगे, इनफाइनाइट अलग अलग नंबर्स बनेंगे। 1 2 लिया तो 3 बनेगा, 2 3 लिया तो 5 बनेगा, कुछ लिया तो कुछ बनेगा। बात समझ आई कि नहीं। तो कई बच्चे बोलते हैं कि मैं पागलों को पढ़ाते हुए देखा हूं, ठीक है, वो बच्चों को समझाते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2 इक्वल टू 3। नहीं बोलो भाई साहब, क्योंकि आपने बाकी नंबरों के साथ क्या कर दिया, अन्याय। तो कभी भी अलजेब्रा में क्या नहीं बोलते, क्या नंबर कोई सेट भी लोगे तो नंबर नहीं लेना है। बात समझ आया ना, मैंने पहले ही क्लास में बताया था आप लोग को, कभी भी कोई नंबर को लेके नहीं समझाओगे। इंटीजर का सेट भी ले लिया तो भी इंटीजर लेके समझाओगे नहीं। हाँ, जैसे की बोल के लिख सकते हो, है ना, लाइक दैट, ये वो करके कुछ लिख सकते हो, चलेगा। लेकिन जब मेन डेफिनेशन लिखेंगे तो कोई नंबर फंबर को नहीं लिखोगे, क्योंकि आप अपने अंदर फील करने वाले हो, क्योंकि इतने बड़े क्लास के बच्चे हो आप लोग। तो कोई भी नंबर लोगे जी का, है ना, जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं जी को तो हमेशा नेचुरल नंबर आता, ऐसा आप बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए। ये इसको क्या कहते हैं, यही बाइनरी ऑपरेशन था, इसको बोले तब की बात है। ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, और इस नियम को अगर बात करेंगे, इस लॉ के बारे में बात करेंगे, इसको एक एक्सियोम की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये हरकतें जो है, ये नियम कानून जो है, कौन सा नियम कानून कहलाता है, क्लोजर कहलाता है। ये बेचारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं बोलने के तरीका में। ओके बच्चों, इसलिए हमेशा लिखेंगे हम लोग, बुक में लिखा रहे या ना लिखा रहे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फिर से वही, इफ या लेट करके चल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी, चलो यहां लिखते हैं, नहीं आएगा तो, है ना, वीडियो में आना भी चाहिए। इफ ए बी सी विथ 3 एलिमेंट ऑफ, 3 एलिमेंट है, देन तब क्या क्या हरकतें होंगी, देन अगर मैं ए को बी के साथ ऑपरेशन कर दूं, क्योंकि ऑपरेशन है बाइनरी, अब बाइनरी है तो हमेशा 2 को लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट लग गया, है ना। बच्चे पूछेंगे 3 में क्यों ब्रैकेट नहीं लगाया, तो पागल है, 3 में क्यों ब्रैकेट लगाऊंगा, कभी 3 में ब्रैकेट लग ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनरी है, इसलिए हमेशा 2 में ब्रैकेट लगेगा। अब बाद में जो पैदा होगा उसके साथ सी को ऑपरेशन करोगे, ये किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्टार, ये वाला ऐसा करके। तो ये क्या हो रहा है, 3 लोग मिलके एक जैसी चीज बना रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन करने का तरीका क्या हो रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये जो है आपस में मिलकर साहचर्य है, चीजों को एक साथ एक जैसे बनाना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सहचर्य, एसोसिएटिव। मतलब ये चीजें को गड़बड़ नहीं करते। आई बात समझ, इसका ये अर्थ होता है, क्योंकि शब्द तो पढ़ लिया एसोसिएटिव, रट लिया, हिंदी में बोल दिया सहचर्य, लेकिन मतलब तुमको नहीं पता तो फिर गड़बड़ है। एसोसिएटिव का यही मतलब होता है। 4 होते मान लो, अब कोई बच्चा पूछ ले 4 के लिए, तो 4 के लिए भी कर देते हैं। 4 के लिए कई तरीके से लिख सकते हैं, सोचो, क्योंकि आप बड़े क्लास में आ गए हो। ए बी सी और डी सहचर्य बनाएंगे, बोलेंगे बिल्कुल बनाएंगे सर, अपना तरीके से, कई तरीके से लिख सकते हैं इसको हम लोग, लेकिन क्या बोला जाए, ए स्टार बी, फिर स्टार बी, सॉरी सी स्टार डी, ऐसे भी हो सकता है, इक्वल ही होगा। इक्वल और कैसे होगा, ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ऐसे भी तो हो सकता है, हाँ कि ना। और भी तरीके करना चाहोगे तो क्या कर सकते हो, इनको मतलब कॉम्बिनेटिव अगर अलाउ होता, क्या होता,
अभी तो हम ग्रुप में शुरू से कम्युनिटी नहीं बोलते, अगर अलाउ होता तो और क्या एस्टेट किया जा सकता है, इनको इनके साथ किया जा सकता है, राइट, इनके जगह को बदला जा सकता है, सी को एक साथ भी किया जा सकता है, सभी तरीके से संभव होंगे। फिलहाल तो 4 के लिए ऐसे कहोगे, हाँ कि ना? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 3 ही के लिए होता है, आप जितने एलिमेंट ले सकते हो उतने के लिए संभव है ये चीजें। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? चलो अब हमने क्या लिखा है यहां पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 दिन तगड़े तगड़े से पढ़ना है, कल ही हमारा स्टार्ट हो जाएगा एमएससी का सिलेबस, ठीक है? तो पहला क्लास बोरिंग है नहीं सोचना, बिल्कुल कोई भी चीज बोरिंग नहीं है, सभी इंटरेस्टिंग है, आपका बेस बहुत जरूरी है क्लियर होना, ठीक है? ओके, जितना दिल लगा मैं पढ़ा रहा हूं उतना दिल लगा आपको पढ़ना पड़ेगा, उतना नोट्स बनाना पड़ेगा। चलो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कितने लोग को पता है, कैसे लिखोगे? चलो बोलो बेटा, हाँ बोलो, कोई भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से बोलो, मैं डांटूंगा ही। हाँ तो हल्का फुल्का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेट ए बी एलिमेंट ऑफ जी, माना कि ए एक अवयव है, देन देयर एग्जिस्ट को सीधा ऐसे कह सकते हैं, ठीक है? तो मैं सीधा बोलता हूं देयर एग्जिस्ट, देन को बाद में लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट विच इज ई, राइट? अब मैं इसका नाम ऐसा रखा हूं एलजेब्रा में पूरी तरीके से, अब कोई बच्चा बोलेगा व्हाट इज ई, तो ई हमने एक सिंबल क्रिएट किया है ना, एक प्रतीक चिन्ह बना लिया है आइडेंटिटी के लिए। आयोटा क्यों नहीं लिया बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं दिखता ना, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, इसलिए नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो एलजेब्रा में चाहे आप कहीं भी एलजेब्रा पढ़ रहे हो, है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी में इंडिया के बाहर भी पढ़ोगे तो क्या आएगा, ई को ही उस तरीके से हम सम्मान देने वाले हैं। तो एक एलिमेंट है वो कहां से होना चाहिए बेटा, जी से, ठीक है? लेट ए इज एलिमेंट, और दिस इंप्लाइज, ऐसे बोल देता हूं, तो लिखने का तरीका मैं बदल रहा हूं, मुझे नहीं पता बुक में क्या लिखा है, राइट, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे लिख रहा हूं, देन दिस इंप्लाइज ए स्टार ई, ठीक है, इक्वल्स टू या ई स्टार ए, सब चीज कहां आएगा, एक क्या इक्वल टू क्या बनाएगा बेटा, यहां पर नीचे में लिखना चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए, दिस इंप्लाइज दैट ए स्टार ई बोलूं या ई स्टार ए बोलूं, ए को नहीं बदल पाएगा, मतलब ई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि कभी भी ए का हुलिया चेंज नहीं करता ऑपरेशन के बाद, ठीक है? और कल हम एग्जांपल को भी अच्छे से तगड़ा से कवर करेंगे, देन सब ग्रुप, देन नॉर्मल सब ग्रुप तक कल का क्लास का टारगेट रहेगा, है ना? मतलब हो सकता है कि कल भी हमारा बेस क्लियर करने का काम चलता रहे, ठीक है? और है तो अच्छा बात है क्योंकि आपको करना पड़ेगा, ठीक? अब यहां पर मैं लिखता हूं देन, ये हो रहा है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन द एलिमेंट E is called yes existence, शब्द क्या लिखा है यहां पर, एग्जिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, है, अस्तित्व है, और हमने बोल दिया है इसलिए स्टेटमेंट है, इसलिए ऐसा बोलना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? देन द एलिमेंट E is called आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं बच्चों, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी ऑफ जी, यह जी स्टार भी बोला जा सकता है, आइडेंटिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू, कितना सारा शब्द लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ कि ना? हिंदी में बोलते तो क्या बोलते, माना कि ए अवयव है और ई क्या है, ऐसा अवयव अस्तित्व में है कि ए स्टार ई इक्वल टू, ई स्टार ए इक्वल टू ए ही आ रहा है, तब उस ई को जी का आइडेंटिटी कहेंगे, है ना? तो इसलिए हिंदी है खतरनाक, इसलिए पढ़ेंगे अंग्रेजी बहुत इजी, हाँ कि ना? वेरी इजी, वीडियो देख के पढ़ेंगे, जो भी हिंदी मीडियम में बच्चे जो डरते हैं वो, अन्यथा इंग्लिश वालों को वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसको क्लिक करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे चुपचाप, एक्स्ट्रा लिखना है तो एक्स्ट्रा लिख लेंगे। हो गया बात कवर, अब हमें कोई और डेफिनेशन बता दो, एक और बच गया बेटा, क्या बचा? यस, हिंदी में क्या लिखते हैं, एग्जिस्टेंस, स्पेलिंग में से लिखूं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स,
तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या बोलोगे? जो एक जने बोलो। ओके, लेट ए बिलोंग्स टू जी। ओके, नहीं अभी इंप्लाइज नहीं बोलना है, देयर एग्जिस्ट बोलना है, क्योंकि एग्जिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा ऐसे क्यों बोलने का, देयर एग्जिस्ट। हाँ तो ए इनवर्स बोलो या फिर हम उसको बोलेंगे बी। अभी हम ए इनवर्स को, इनवर्स ऐसे शब्द पहले से लिख देते हैं लोग, क्या बोलते हैं? ए इनवर्स। नहीं, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनवर्स लिखने का तरीका जो है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मींस दैट ए इनवर्स का मीनिंग हम निकालते हैं 1/a। तो ये मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ऐसा होता है, तब हम ऐसा लिख पाते हैं। फिलहाल आप क्या बोलोगे? कोई दूसरा एलिमेंट है, इसका हम बोलोगे बेटा बी। हाँ बोलो, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट बी विच इज आल्सो इन जी, सच दैट, यहां पर शब्द ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पर इंप्लाइज लगा सच दैट। सच दैट कैसे लिखेंगे भाई? सच दैट ए का स्टार कर देंगे बी के साथ, ऑपरेशन कर देंगे, तो ये पैदा क्या करता है? आइडेंटिटी। जो दो एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं? आइडेंटिटी। वो आपस में कहलाते हैं एक दूसरे का इनवर्स। तो ए इज इनवर्स ऑफ बी, बी इज इनवर्स ऑफ ए, है ना? पूरा लाइन ऐसा दिखाएगा। ठीक है, फिर से इसको थोड़ा समेटते हैं। लेट ए इज एलिमेंट ऑफ जी, देयर एग्जिस्ट बी इज एलिमेंट ऑफ सच दैट, क्योंकि इसको आपने एक एलिमेंट अलग से कहा है, बाद में एग्जिस्टेंस कहा है, इसलिए लिखने का तरीका होगा देन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट बी इज कॉल्ड क्या? इनवर्स ऑफ। ठीक है, इनवर्स ऑफ पूरा लिखेगा, इनवर्स ऑफ इन जी, ऐसे बोल सकते हो, इन जी, जी के अंदर में। ठीक, तो हमने एग्जिस्टेंस ऑफ क्या पकड़ लिया? आइडेंटिटी भी हो गया, इनवर्स भी हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, चीजों को समझाते हैं। कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाएगा यदि चार कंडीशन को सेटिस्फाई करे या चार एक्सियोम्स को रखे। ग्रुप एक्सियोम्स कहते हैं इसको, इसलिए हमने G1 बोला। रिंग में जाएंगे तो R1 R2 लिखते रहते हैं हम लोग। पहला ऑपरेशन का नाम है, या सॉरी, पहला एक्सियोम्स का नाम है क्लोजर। ठीक है, क्लोजर का मतलब होगा दो एलिमेंट लेके ऑपरेशन करेंगे, तीसरा वहीं पे आने वाला है। हिंदी में संवृत्त है कहते हैं, इसीलिए, है ना? ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? स्टार के रिस्पेक्ट में क्लोजर है। दूसरा है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा? उसी स्टार के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगा जी के अंदर। इट मींस दैट तीन एलिमेंट लेते हैं तो तीन एलिमेंट को पेयर कहीं पे भी रख दो, है ना, या फिर ब्रैकेट कहीं पे लगा दो, हमेशा क्या बनेगा? जो भी बनेगा दोनों साइड से सेम बनेगा। हाँ बोलो। तीसरा हमने क्या बोला है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि अन्य एलिमेंट पे ऑपरेशन करने जाएगा तो उनका हुलिया चेंज नहीं करेगा। 2 को 2 रखेगा, 3 को 3 रखेगा, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन बार बार हम ग्रुप में नंबर नहीं बोलते, मैंने कहा है, याद रखो, क्योंकि आप केवल नेचुरल नंबर को या रियल नंबर को या नंबर को ही ग्रुप बोलोगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेट दुनिया में बहुत प्रकार के होते हैं। इसलिए हमेशा नंबर शब्द बोलने से दिक्कत हो जाती है, इसलिए नंबर ना बोलकर कुछ भी बोलना है आप लोग को। ठीक है, सो एलिमेंट ए होगा जी का, तो जी का हुलिया चेंज नहीं होगा ऑपरेशन के बाद, तो उस ई को कहेंगे आइडेंटिटी। हाँ बोलो। इनवर्स की बात करेंगे तो ए एलिमेंट है, तो ए के लिए कोई दूसरा भी होगा, कोई एलिमेंट होगा जी के अंदर होगा, और वो उसके साथ जब ऑपरेशन करेगा ए के साथ तो क्या बना देगा? तीसरे नंबर का प्रॉपर्टी में जो ई बोल रहे थे उसको निकाल के देगा, आई निकालेगा। तो जो दो एलिमेंट आइडेंटिटी पैदा कर सकते हैं वो दोनों एलिमेंट आपस में इनवर्स कहलाते हैं एक दूसरे का। सही है, यही तो याद रखोगे। अब है बच्चों क्या? कॉम्यूटेटिव भी साथ में हम इंक्लूड करते हैं। कॉम्यूटेटिव क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में। तो कॉम्यूटेटिव कितने लोग को पता है भाई? सबको पता है, वेरी गुड। लेट या इफ करके ए एंड बी बी टू एलिमेंट ऑफ जी। इफ के बाद लिखेंगे आप लोग हमेशा देन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। हिंदी में कहते हैं इसी को हम लोग क्रम विनिमय। ठीक है, तो हिंदी लगभग भूल जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं कि हिंदी आपको सबसे ज्यादा बकवास लगेगा। अब मैं जब हिंदी बोलूंगा तब आपको ना दिक्कत हो जाएगा, अरे यार क्या बोल रहे हो सर। हिंदी वाले ही बोलते हैं, कभी भी हिंदी मत बोलो सर, अंग्रेजी भी बोलो तभी ठीक लगेगा करके, क्योंकि नहीं समझ आता। ठीक है, बातें समझ आ गई यहां पर मेरे प्यारे बच्चों? तो कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर यहां तक पहुंच गया तो अलग हो जाएगा। हालांकि 4 ऑपरेशन होगा तो क्या होगा बेटा? ग्रुप। यहां तक ग्रुप हो गया,
यहां पर अगर इसको भी ले आया तो ग्रुप कहलाएगा आबेलियन ग्रुप। ठीक है, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है जी, आबेलियन ग्रुप कहलाएगा। अच्छा, कभी कभी हालांकि यहां तो इस्तेमाल नहीं करते, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है अभी फिलहाल। अगर एक ही प्रॉपर्टी, मतलब वही जो हम बाइनरी ऑपरेशन वाला बोलते रहते हैं, वो एक ही प्रॉपर्टी को रखे, ओनली अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बने, तो क्या कहलाता है, किसी को पता है? वेरी गुड, ग्रुपोइड कहते हैं इसको। मतलब बाकी किसी ऑपरेशन को ना होल्ड कर पाए। ठीक है, अगर इसको भी रख ले बेटा, इसको तो क्या कहलाएगा? सेमी ग्रुप कहलाएगा। राइट, ठीक है। अगर तीसरा प्रॉपर्टी भी रख ले तो क्या हो जाएगा? मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, अब चारों रखेगा तब क्या होता है? ग्रुप होता है। पांचवा रखेगा तो ये केवल जनरल नॉलेज के लिए, यहां नहीं पढ़ना है इन सबको। हाँ बोलो, ठीक है। ज्यादा पढ़ेंगे किसको? ग्रुप को। आबेलियन ग्रुप है मान के चलना है। आबेलियन ग्रुप जहां जहां बोलेगा वहां वहां हम आबेलियन की बात करेंगे। फिलहाल ग्रुप हाईलाइट होता रहेगा। तो भाई इतने सारे हमने यहां पर क्या लिख रखा है, देखो जरा। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, क्या सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनते होंगे? बोलेंगे नहीं, इसलिए तो डेफिनेशन लिखना पड़ा, वरना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिख के ही ग्रुप मान लेते सबको। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टी को होल्ड कर ले, इन जो है प्रॉपर्टी की जगह आप क्या बोल सकते हो? पॉस्टुलेट्स या फिर एक्सियोम्स या फिर लॉ, इनको रख ले, तब क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। तो एक एग्जांपल अक्सर हम बच्चों को सिखाते हैं, जेड प्लस, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आई प्लस। आई मतलब इंटीजर। तो आपको मान लो पूरा लिखना है, मैं बोलूंगा पूरा जो है डेफिनेशन को उतारना है आपको। ये बीएससी में पूछा जाएगा, है ना, कि भाई प्रूव दैट जेड प्लस इज अ ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, एन अबेलियन ग्रुप, सॉरी एन अबेलियन ग्रुप बोलेगा, कर सकते हो। पहला लाइन क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले बोलेंगे लेट आई इज सेट ऑफ इंटीजर्स एन प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस स्ट्रक्चर इज, ये हमेशा कोई प्रश्न पूछता है तो उत्तर देने से पहले से बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा जब भी कोई प्रश्न का उत्तर देते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं? थोड़ा तरीका, तहजीब सीखना पड़ता है। तो तहजीब ये होता है कि प्रश्न का आधा हिस्सा आपके आंसर में इंक्लूडेड होते हैं। समझा? लेट आई इज सेट ऑफ इंटीजर एंड प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आई। नाउ वी हैव टू शो दैट, है ना, ये नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आई प्लस इज या फिर दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज अ ग्रुप। फॉर दिस, है ना, फॉर दिस रिक्वायर्ड टू शो, बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो। पहला क्या है बेटा? लिखोगे, लेकिन मैं आप लोग को जो है लिखने से पहले बोलूंगा कि देखो मैं उतारूंगा वही चीज सेम टू सेम। क्या बोलूंगा? ए एंड बी एलिमेंट ऑफ जी, जी की जगह क्या बोलोगे बार बार? आई। ठीक है, तो यही हम एक लिखते हैं, बाकी अपने उतर जाएगा। आप ए बी दो एलिमेंट बोलेंगे आई पर, इफ करके लिखे हैं मान के चलना, और देन करके लिखा हूं ए प्लस बी जो आएगा सी, क्योंकि स्टार का क्या लिखेंगे आप लोग? आप जानते हो दो इंटीजर को हमेशा प्लस करने से तीसरा इंटीजर ही आता है। तो हो गया कि नहीं क्लोजर? अब मैं शॉर्टकट फटाफट लिखूंगा तो एसोसिएटिव मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। हम ये समझा रहे हैं क्योंकि हम एग्जांपल को कवर कर रहे हैं। बातें समझ आई? क्योंकि कजर पजर लिखे हो मत बोलना, पूरा आप ये उतार लेना। जहां जहां स्टार है वहां पर क्या बोलोगे? प्लस बोलोगे। जहां पर जी है वहां पर क्या बोलोगे? सेट आई बोलोगे। हाँ कि ना? आप जानते हो आपके पास तीन अगर क्या है? इंटीजर हैं, तो तीनों इंटीजर को किसी भी तरीके से ऐड कर दो, हमेशा इंटीजर जो है एक जैसे ही बनेंगे। तो कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया? फिर बगल में क्या बोलने का? वहां पर लिख नहीं पाए हैं, लेकिन हमेशा बोलना है बगल में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, या फिर हमने बोला है जेड या जेड, यहां पर भी वो आल करके लिखना जरूरी है। हाँ बोलो। तो पूरा उतार तो नहीं रहा, लेकिन समझ आया कि नहीं? तो आपको पता चल रहा है ये सब चीज हो करके। अब हम एग्जिस्टेंस ऑफ क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी, तीसरा नियम है मान के चलना। तो आप जानते हो जीरो एलिमेंट ऐसा है, ठीक है बेटा, जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कहां पर जी? इंटीजर के सेट पर। और सच दैट कैसा करता है कि कोई भी ए अगर मैं लेता हूं, पहले ऊपर में बोल दिए होते लेट ए इज एलिमेंट ऑफ आई, राइट, एंड देयर एग्जिस्ट जीरो इज इंटीजर। और जब जब मैं इस इंटीजर के साथ इस इंटीजर को जोड़ता हूं तो कभी भी वो बदलता नहीं है, या मैं ऐसे भी क्यों ना जोड़ लूं। तो यहां पर स्टार है, ई स्टार क्या हो रहा है? ए, है ना, और हमेशा क्या बनेगा भाई? ये जो है ए का हुलिया चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कोई भी ए ले लिए होते।
हाँ कि ना, हम बीएससी में पढ़ चुके हैं, बस हम फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं, मान के चलेंगे। तो जीरो इज लिखना चाहोगे तो क्या बोलोगे? जीरो इज इन आइडेंटिटी, है ना। अच्छा, जब ऑपरेशन एडिशन का होता है तो एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्समक, योज्य तत्समक बोलते हैं, योज्य तत्समक, लेकिन कठिन है, समझ आया? एडिटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करेंगे बेटा, तो आप जानते हो लेट ए इज एलिमेंट ऑफ, वही सब लिखना है, वहीं पे लिखना है आपको, लेट ए इज एलिमेंट ऑफ आई, राइट। आप जानते हो देयर एग्जिस्ट, हर एक इंटीजर का उसका पीछे पलट के देखोगे तो माइनस वाला रहता है। जीरो यहां पर है, इधर आपका 5 है मान लो, तो इधर -5 तो होगा, राइट। तो एग्जिस्ट करता ही है इंटीजर पे। तो बोलेंगे देखो दोनों का ऑपरेशन करेंगे, ए और प्लस में क्या करेंगे बेटा? ऑपरेशन प्लस है, तो यही बी है मान के चलो, ए बी है। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जब दो चीजें मिलकर ऑपरेशन करके आई बनाते हैं, आइडेंटिटी बनाते हैं। आइडेंटिटी तुम्हारा क्या था? जीरो था। तो ए और बी में एक तो ए ये नंबर है और बी उसका नेगेटिव नंबर है, दोनों मिलकर क्या बनाए? जीरो बनाए। जीरो क्या है? आइडेंटिटी। सो ये पता चल गया कि भैया हर एलिमेंट का इंटीजर पे उसका एडिटिव इनवर्स होता है और वो हमेशा माइनस के तौर पर होता है। यस और नो? तो ग्रुप बना कि नहीं? यही चीज हम पूछना चाहते थे। ग्रुप बन रहा है, ओके ठीक है। अगर कॉमेटिव करना है बोलेंगे तो कॉमेटिव भी होता है बच्चों, क्योंकि अब a प्लस बी करोगे तो हमेशा b प्लस ए होता ही है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब ये सभी चीजें आप लिख पाओगे कि नहीं? आप कोई भी पेपर में बैठोगे, लिखने वाला अगर पेपर है, अगर आप जो है एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो तो वहां एकेडमिक एग्जाम में जो भी होगा वो लिखने वाला बात जब करोगे तो सब चीज को कॉपी पेस्ट करना होता है डेफिनेशन को। और अलजेब्रा दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको डेफिनेशन याद रखना है। क्या रखना है? डेफिनेशन याद रखना है, उसी डेफिनेशन को लिखना है, आपको तर्क लगाना है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करेगा आपका हालत खराब हो जाए, डिफरेंशियल में हालत खराब हो जाए, है ना, इंटीग्रेशन में हालत खराब हो जाए, हो सकता है, होता है, बातें समझ आया। लेकिन इसमें तर्क ज्यादा याद रखना है, इसमें मेहनत केवल डेफिनेशन याद करने का है। आप जितना ज्यादा गहराई से सोच सकते हो उतना ज्यादा आप अच्छा कर सकते हो। विद्वान होने का यही तरीका है, ठीक है। तार्किक होना पड़ेगा आप लोग को, रटना वटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रटना भी पड़ेगा, लेकिन रटने का तरीका भी थोड़ा तार्किक होना चाहिए। ओके, क्या मैं बातें बता रहा हूं समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है। तो ये जो आई प्लस है वो क्या है फिर? तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है, तो भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगा तो आप बेधड़क बेझिझक बोलोगे आई प्लस हमेशा ग्रुप बनाता है सर बोलोगे, राइट। अच्छा, अब हम यहां पर चर्चा चालू करते हैं। बताइए बच्चों ये ग्रुप है कि नहीं? नहीं है भाई, क्यों ऐसा बोल दिया? नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दो नेचुरल नंबर का क्लोजर करोगे तो चलो ठीक है, नेचुरल नंबर आएगा, प्लस करोगे तो ठीक है, तो क्लोजर तो हो गया। एसोसिएटिव करोगे तो भी आएगा, लेकिन आइडेंटिटी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? अगर मैं ए नेचुरल नंबर लेता हूं, ठीक है, तो कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा है ही नहीं, ई एग्जिस्ट नहीं करता। कहां पर? उस एन पर, सच दैट जो क्या बना पाए ए को जब भी आप प्लस करोगे ई के साथ तो ए ही बनाए, ऐसा है ही नहीं, ठीक है क्या? क्योंकि सबसे छोटा नंबर नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, और 1 को किसी ए पे जोड़ोगे तो a + 1 बनेगा, वो a नहीं बनेगा। 5 को लोगे 6 बन जाएगा। 0 तो है ही नहीं, नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं। बात समझ आई कि नहीं? तो आगे नहीं बढ़ पाए हो कि नहीं? तो ये बात ध्यान में रखना है। बड़े क्लास में आ चुके हो, छोटे बच्चों वाला हरकत नहीं करना है। मैं नहीं लिखा हूं, बहुत कुछ छोड़ दिया, आपको केवल सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ये बीएससी में बताया हुआ है। तो कॉपी जाके खोल के देखे या फिर मेरा वीडियो देखे बीएससी का। भूल जाओगे तो बीएससी का वीडियो मंग लेना, आपके पास सारे प्लेलिस्ट रहेंगे, तो भी आप खोल के देख सकते हो। तो नेचुरल नंबर प्लस के रिस्पेक्ट में क्या नहीं बनाता फिर? क्यों नहीं बनाता फिर? क्योंकि आइडेंटिटी है ही नहीं। तो क्या बनाया उसने? सेमी ग्रुप बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? अच्छा, एन डॉट की बात कर दूं तो क्या बनाएगा वो? नहीं बनाएगा ग्रुप। रुक जाओ, ग्रुप नहीं बना पाएगा। ये आइडेंटिटी तक आ पाएगा, मैं दिखाता हूं, यही लिख देता हूं, देखना ध्यान से, ठीक है। आइडेंटिटी तक जाएगा। क्यों जाएगा भाई? बोलेंगे देखो पहला काम तो हो जाएगा बेटा, a + b करोगे, है ना, तो हमेशा क्या आएगा? c नेचुरल नंबर आएगा। अच्छा, डॉट बोल रहे थे क्या? दो नेचुरल नंबर का डॉट में से क्या होता है? मैं शॉर्टकट में लिखूंगा सारे ऑपरेशंस को, सारे कंडीशंस को, सारे लॉ को, ठीक है। तो हमेशा क्या हो गया? ये दो नेचुरल नंबर का इंटू करने से नेचुरल नंबर आता है, इससे क्लोजर हो गया।
ठीक है, आप जानते हो 3 इस तरीके से अगर नेचुरल नंबर को ले लेते हो तो इक्वल ही आते हैं, इंटू